साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी प्रतिभाशाली मूर्त जो एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए और देश के सर्वोच्च पद पर पहुँचे, उनके संघर्ष की कहानी अगर आप पढ़ेंगे या उसको चिंतन मंथन करेंगे तो आपका जीवन निश्चित तौर पर बदल सकता है। क्या हमें ऐसी शख्सियत की जो व्यक्तित्व है उनसे कुछ सीखना नहीं चाहिए? हम बात कर रहे हैं देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। शास्त्री जी को कौन नहीं जानता, शास्त्री जी को कौन पसंद नहीं करता, चाहे कोई राजनीति में हो या राजनीति से बाहर हो। राजनीति को पसंद नहीं करने वाले लोग भी राजनीति में रहने वाले शास्त्री जी को बेहद प्यार करते हैं और उसका कारण ये है कि छोटे कद के शास्त्री जी, लेकिन उनके इरादे बहुत बड़े थे, उनके संकल्प बहुत बड़े थे, उनके हौसले बहुत बड़े थे और उन्होंने केवल इसकी घोषणा नहीं की कि हमारे इरादे बड़े हैं, उन्होंने उसे कायम करके साबित किया है। उन्होंने ये साबित किया जब वो देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। उस वक्त चीन से भारत की पराजय हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई कश्मीर को लेकर के और उसमें उन्होंने जीत दर्ज की। आप उनका ये वक्तव्य सुनिए। पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए, घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए। उनके इस वक्तव्य को सुन करके निश्चित तौर पर पाकिस्तान के पसीने आ गए थे। इसे किसी भी सूरत में दरकिनार नहीं किया जा सकता और उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू जिससे हम सीख सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, वो कमाल के थे। ताशकंद समझौता जब हुआ उस दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ताशकंद के अंदर उनके बेटे सुनील शास्त्री ने आरोप लगाया था कि जब उनकी डेड बॉडी आई उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। दूसरा, उनके पास हमेशा एक डायरी रहती थी और एक थर्मोस रहती थी, लेकिन वो डायरी और थर्मोस भी उनके पास नहीं थी। एक बार की बात है, शास्त्री जी जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में थे, वो 8 वर्ष तक, लगभग 8 वर्ष तक जेल में रहे, अलग अलग समय पर जेल में गए। एक बार उनकी धर्मपत्नी ललिता शास्त्री उनके लिए आम छुपा करके ले गई और आम छुपाकर ले जाने पर शास्त्री जी को खुश होना चाहिए थे, लेकिन वो खुश नहीं हुए। वो उनके खिलाफ धरने पर बैठ गए। उनका ये मानना था कि कोई भी बाहर की चीज़ जब हम जेल के अंदर होते हैं वो अलाउड नहीं है। तब फिर छुपा करके वो आम जो उनकी पत्नी लेकर के आई थी उसी के खिलाफ धरने पर बैठ गए। है ना कमाल की शख्सियत। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय ने एक कमेटी का गठन किया था, एक संगठन बनाने का काम किया था जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। और उस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का काम क्या था कि जो स्वतंत्रता सेनानी जिनकी आर्थिक हालात ठीक नहीं है उनको आर्थिक मदद देने के लिए, उनके परिवार को कुछ आर्थिक मदद मिल जाए, उसकी सहायता के लिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री भी उसके सदस्य थे। सदस्य तो थे ही, वो उसकी सेवा के बदले, जो सेवा उसमें करते थे वो, उसके बदले उनको 50 रुपये महीने के पगार मिलती थी। पगार या सहायता कह लीजिए, सहायता मिलती थी। उन्होंने कुछ टाइम के बाद अपनी पत्नी को पत्र लिखा कि क्या
आपको ये जो मनी ऑर्डर के माध्यम से मैं 50 रुपये महीने के भेज रहा हूँ, उससे काम चल जाता है परिवार का। तो ललिता देवी ने उनको पत्र के माध्यम से अवगत करवा कि मेरा 50 रुपये में काम चल जाता है, बल्कि 40 रुपये में चल जाता है, 10 रुपये बच जाते हैं। शास्त्री जी ने पत्र लिखकर अपनी संस्था को पत्र लिखा कि मेरा काम 40 रुपये में चल जाता है, जो 10 रुपये बचते हैं वो किसी अन्य ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। क्या आज के दौर में ऐसा संभव है? कतई नहीं। आज के दौर में तो ये होता है कि मैं दूसरे की जान कैसे लूं, दूसरे को कैसे ख़त्म करूं, दूसरे का नाश कैसे करूं। एक बार शास्त्री जब 3 महीने के थे, उनकी माताजी गंगा स्नान करने गई और उनको भूल आई तो शास्त्री जी को देखने के लिए जब गए तो शास्त्री जी वहाँ पर मिले नहीं, और एक चरवाहा जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उसको उठा लिया और वो अपने पास ले गए। शास्त्री जी की माता ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई, और जब चरवाहे के पास गए उसको लेने के लिए तो वो आनाकानी करने लगा, और बहुत जद्दोजहद के बाद, पुलिस के इंटरफेरेंस के बाद शास्त्री जी को वापस दिलवाया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब शास्त्री जी जेल में थे, उनको 15 दिन की पैरोल मिली। पैरोल इस बात की मिली थी कि उनकी बेटी बीमार थी, उनकी बीमारी को देखने के लिए, जानने के लिए उनको 15 दिन की पैरोल दी गई। लेकिन उनकी बेटी इस दौरान चल बची, वो बीच में ही वापस आ गए और जेल में आकर रिपोर्ट की कि अब जिस मकसद से मैं गया था पैरोल के ऊपर, वो मेरी बेटी चल बची है, इसलिए मुझे अब पैरोल पर बाहर रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज आप देखिए कि कितने लोग, कितने प्रभावशाली लोग बिना किसी कारण के पैरोल पर गुलछर्रे उड़ाते हुए घूम रहे हैं। शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे, एक छोटी सी रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने तुरंत त्यागपत्र दे दिया था, और शास्त्री जी के बारे में एक विशेषता यह भी थी कि वो हमेशा अपना रेजिग्नेशन, अपना त्यागपत्र अपनी जेब में रखते थे। जब भी ये लगता था कि मुझे त्यागपत्र देना चाहिए, वो तुरंत त्यागपत्र दे देते थे। ऐसी मिसाल क्या देश में आज कहीं देखने को मिल रही है? मौजूदा शासनकाल में तो हो बड़े बड़े रेल दुर्घटना होने के बावजूद भी त्यागपत्र का नाम तक नहीं लिया जाता। हमें लाल बहादुर शास्त्री की सादगी, उनके फौलादी इरादे और उनके बुलंद हौसले से सीखने की ज़रूरत है। हम इस देश की महान विभूति, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को अपनी ओर से, नवनिर्माण पार्टी परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हम सीख सकते हैं। हमें सीखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, और नई जनरेशन को ये बताना चाहिए कि वो सादगी की मिसाल, वो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और हमें सीखना चाहिए। हम एक बार फिर शास्त्री जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। जय जवान जय किसान, यही नारा शास्त्री जी ने दिया था, यही आधार है हमारे जीवन का। जय हिंद, जय भारत,